प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी क्षितिज भाग से सूरदास का पद। इसमें जो है बच्चों, उसका जो छंद है, पहला छंद, उसका भाव अर्थ अपने भाषा के तरीके से बताऊंगी, किताबी भाषा नहीं। हे उद्धव, आप बहुत अभागे हो। बरभागी कहने का तात्पर्य है कि व्यंग कर रहा है उद्धव के ऊपर गोपिया और कह रहा है कि आप अभागे हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम में डूबे नहीं। तुम्हारा मन उसके प्रति अछूता रह गया। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी उसके शरीर पर एक बूंद भी जल नहीं रह पाता है। गोपिया का कहना है कि तुम तो कृष्ण के पास रहे, लेकिन कृष्ण का जो प्यार होता है, उसका जो भाव होता है, तुम्हारे ऊपर समा नहीं सका है। तुम अछूते रह गए, छू कर के भी नहीं गया तुम्हारे बगल से उस कृष्ण का प्रेम। भगवान के प्रति जो एक प्रेम होता है, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर अगर पानी में ही कमल का पत्ता रहता है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ता है, उसकी उलाहना दे रही है गोपिया, उनसे तुलना कर रही है गोपिया। जल नहीं रह पाता। गोपिया कहती है कि तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से दूर रहे। जिस प्रकार तेल के मटके को पानी में रखने से भी उसमें पानी नहीं मिलता है, जैसे कि तेल के मटके को पानी में रख दो या तेल पानी में गिरा दो, पर तेल का और पानी का जो मिलन होता है वो नहीं मिलन हुआ। जिस प्रकार उद्धव और कृष्ण का प्रेम नहीं, कृष्ण के प्रति उद्धव का प्रेम नहीं हो पाया, उसकी उलाहना दे रहे हैं गोपिया। पानी नहीं मिलता। तुमने कभी प्रेम के नदी में पैर नहीं डुबाया और ना ही नज़र डाली है। प्रेम के जो प्यार जो होता है, एक अनुभव जो होता है, वह तुमने प्रेम का कभी अनुभव नहीं किया और ना ही प्रेम के प्रति नजरिया हुआ तुम्हारा। सूरदास की गोपिया भोली भाली है, जो गुड़ चीटी के तरह लिपटी रहना चाहती है। गुड़ जो जिस प्रकार गुड़ चीटी में लिपटी रहना चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं गुड़ से अलग नहीं होंगी, उसी तरह गोपिया कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती है, लिपटी रहना चाहती है। गुड़ किसका प्रतीक है बच्चों? यहाँ पर गुड़ है कृष्ण के प्रति और चीटियाँ किसके प्रति है बच्चों? गोपियाँ के प्रति। ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। दूसरा जो छंद है या पंक्ति है, उसमें कहा गया है, हे उद्धव, मेरी मन की बात मन में ही रह गई। गोपिया क्या कहती? मेरे मन की जो बात थी वह मन में ही रह गई। मैं किसी से अपनी बात कहती हूँ तो कोई नहीं समझता। जो मेरे जो दुख है, विरह अग्नि है, कृष्ण से बिछड़ने के बाद उसको कोई नहीं समझ पाता है। गोपिया कह रही है, कृष्ण से बिछड़ करके जो मेरे मन में जो एक बिछड़ने की जो भाव है, वो कोई नहीं समझता। समय आते गया और शरीर से लेकर मन या मानसिक का दुख सहती गई। इस योग संदेश को सुन का विरह के आग में जलती रही। विरह अग्नि मतलब होता है विरह की आग में, उसके यादों में बिछड़ करके जलती रही। वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी याद हमसे दूर नहीं होती। उनसे मिलने के लिए मैं तरस रही हूँ। और कृष्ण ने क्या किया है? योग संदेश भेज दिया है। सुनकर विरह के अग्नि में जलती रही। जिधर भी मैं रक्षा के लिए पुकारा, उधर ही योग साधना की धार बही। सूरदास का कहना।
सूरदास की गोपियाँ धैर्य को कैसे रख सकती है, क्योंकि उनकी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। अब धैर्य नहीं धरा जा सकता है, धीरज अब नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कृष्ण हमें भूल चुके हैं और आपके माध्यम से योग संदेश भेज दिए हैं। तीसरा छंद या पंक्ति का भाव अर्थ है, गोपियाँ कहती है कि हमें कृष्ण, हमारे कृष्ण हारिल पंछी के समान है। हारिल क्या है? एक पक्षी है, ठीक है, जो एक प्रकार का लकड़ी पैरों में लिए घूमता रहता है। वो बिना लकड़ी का नहीं रहता है। लकड़ी कृष्ण के प्रति, यहाँ लकड़ी क्या है बच्चों? कृष्ण का प्रतीक है। और गोपियाँ हारी पंछी के समान है। जिस प्रकार हारिल लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। उसी पंछी के समान हम लोग भी मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में नंद के नंदन को मजबूती से पकड़ के रखें। मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। जागते सोते रात दिन सपना में कृष्ण कृष्ण जपती हूँ। हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश सुनकर लगता है करवी ककरी के समान। यह जो योग संदेश, तीसरा जो छंद है या पंक्ति है, गोपियाँ कहती है कि हमारे कृष्ण हारिल के लकड़ी, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। हृदय से नंद नंदन को मजबूती से पकड़ के रखे हैं। जागते सोते रात दिन सपना में कृष्ण कृष्ण जपती हूँ। हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश सुनकर लगता है करवी ककड़ी के समान। करवी ककड़ी मतलब तित्ता, ठीक है बच्चों, तित्ते के समान लग रहा है, तीता समान लग रहा है। ये रोग तुम कहाँ से लाए, जो कभी देखी और न कभी सुनी। ये जो योग संदेश है, ज्ञान की संदेश जो दे रहे हो, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं साक्षात कृष्ण से प्यार करता हूँ, बिना देखे उसका कैसे आराध्य बन सकती हूँ, आराध्य कैसे कर सकती हूँ। यही योग संदेश। इस योग को उसे देना जिसका मन चक्री के समान घूमता है। यह योग संदेश उसे देना जिसका मन चक्री के समान घूमता है, अर्थात चंचल हो। यहाँ बच्चों कह रहा है कि इस योग को उसे देना जिसका मन चक्री के समान घूमता है, अर्थात चंचल हो। चौथा जो छंद है या पंक्ति है, हे उद्धव, श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़ लिया है। तुम्हारी बात और समाचार सुनकर ऐसा ही लग रहा है, जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, उद्धव को बोल रही है गोपियाँ कि जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, ये तो सुनकर लग रहा है कि तुम्हारा जो कृष्ण है वह राजनीतिक पढ़ लिया है, प्रांगत हो गया। ज्ञान में क्या हो गया? राजनीतिक करने में प्रांगत हो गया है। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़कर और भी होशियार हो गए हैं। इसी कारण से योग संदेश भेजे हैं। वो तो पहले ही चतुर थे, पहले ही चालाक थे, और गुरु ग्रंथ राजा बन कर के मथुरा जा कर के और भी तेज हो गए हैं। उद्धव, पहले के लोग अच्छे थे। उद्धव को बोल रहा है कि पहले का जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे। ये भी प्रश्न आ सकता है बच्चे कि पहले के लोग कैसे थे, जो लोगों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते थे। अब उनको कहिए मेरा जो मन चुराए थे उन्हें वापस कर दे। कृष्ण को बोल रहा है, उद्धव को बोल रहे हैं कि कृष्ण के जाकर कहिए कि वह मेरे मन को वापस कर दे। वे तो अन्याय करते ही है, तुम क्यों अन्याय करते हो? उद्धव को कह रहा है कि कृष्ण तो अन्याय कर रहे हैं हमारे प्रति, हमारे प्रेम को नहीं समझ रहा है, पर तुम क्यों अन्याय कर रहे हो
हम लोग पर। राजा का धर्म होता है प्रजा का सेवा तथा देखभाल करना। बच्चों यहाँ पर मधुकर जो तुम्हारा किस पंक्ति में है, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति में मधुकर का चर्चा किया गया है। चौथा पंक्ति में है बच्चों मधुकर का जो चर्चा किया गया है। मधुकर का मतलब होता है भौरा, भौरा। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ भी पूछ सकता है कि मधुकर का क्या अर्थ है। आप लोगों को कैसा लगा बच्चों, कमेंट में ज़रूर कहें। यह मेरी तरफ से यह भाव अर्थ मैंने अपनी भाषा से बना करके आप लोगों को दे रही हूँ।